श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोगों को रंगों के इस त्योहार होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 14 मार्च 2025 को है होली का दिन। और होली का दिन जब होता है तो ये रंगों का त्योहार होता है। इस दिन हम लोग रंगों की होली खेलते हैं और इसी रंगों की होली के दिन आप लोगों को एक उपाय भी जरूर करना चाहिए। और इस बार की होली और भी ज्यादा खास है क्योंकि दोस्तों इस बार तो होली के दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। मतलब कि ये जो होली है ये चंद्र ग्रहण वाली होली है ना। पर दोस्तों ये जो चंद्र ग्रहण है ये हमारे भारत में नहीं दिख रहा है। इस वजह से हमारे भारत पर मतलब कि हमारे ऊपर इसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और ना तो इसका कोई सूतक काल यहाँ पर लगने वाला है, ठीक है। पर इसी के साथ में दोस्तों होली के दिन किया जाने वाला एक ऐसा उपाय है जो कि होली की राख से किया जाता है, जिसमें शुद्ध देसी गाय के घी का भी प्रयोग किया जाता है। बहुत सारे लोग इस उपाय को करने वाले हैं पर उन लोगों को ये वाला उपाय समझ नहीं आया है। तो भाई अगर आप लोग होली की राख और शुद्ध देसी गाय के घी वाला उपाय करने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। आपको इस उपाय के बारे में सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी क्योंकि ये उपाय कोई भी कर सकता है अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना पूर्ति के लिए, क्योंकि ये वो उपाय है जो कि साल में सिर्फ एक ही बार किया जाता है, वो भी होली के दिन। और जो व्यक्ति होली के दिन ये वाला उपाय कर लेता है वो कभी अपने कामों में असफल नहीं होता है, कभी परीक्षाओं में फेल नहीं होता है। वो जो भी काम शुरू करता है उसका काम हमेशा बनता है। इसलिए ये उपाय सभी लोग करते हैं और सभी लोगों के लिए ये उपाय है भी, है ना। तो आइए जानते हैं कि आप लोगों को ये वाला उपाय करना कैसे है। तो देखो, इस उपाय को आपको करना होली के दिन है, पर दोस्तों इस उपाय के लिए आपको जो आवश्यकता होगी वो होलिका दहन के दिन आपको वो चीज मिलेगी, मतलब कि होली की राख, है ना। होली की राख से ही आपका ये वाला उपाय यहाँ पर पूरा होगा। तो यहाँ पर होलिका दहन जो होने वाला है वो 13 मार्च के दिन होने वाला है और जो रंगों की होली खेली जाएगी वो अगले दिन खेली जाएगी। और जो आपको उपाय करना है वो 14 मार्च के दिन ही करना है, मतलब कि होली के दिन ही करना है, ठीक है। पर उसके लिए हमें होलिका दहन की जो राख होगी उसकी आवश्यकता यहाँ पर पड़ने वाली है। देखो 13 मार्च गुरुवार के दिन यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, होलिका दहन करोगे। चाहे अपने घर में करो, चाहे आस पड़ोस में करो, कहीं पर भी करो, है ना। तो भाई 13 मार्च के दिन आप लोग होलिका दहन करोगे। पर दोस्तों ध्यान रखना, अगर आप लोग अपने घर पर या आस पड़ोस में होलिका दहन कर रहे हो या होलिका दहन हो रही है तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस दिन एक साया है जो कि भद्राकाल का साया है। और इस बार जो ये भद्राकाल का साया है ये हमारे पृथ्वी लोक पर ही है, मतलब मृत्यु लोक पर भी है। इसलिए ये जो समय होता है इस समय में आप लोगों को होलिका दहन नहीं करना है, क्योंकि जो भद्राकाल का समय है वो 13 मार्च को यहाँ पर सुबह के 10:35 से शुरू हो जाएगा और रात को 11:26 तक रहेगा। मतलब कि रात्रि को 11:26 तक आपको होलिका दहन नहीं करना है। आपको 13 मार्च के दिन अगर होलिका दहन करना है तो वो रात को 11:26 के बाद करना है, क्योंकि इस बार जो है भद्रा जो है वो मृत्यु लोक पर है, मतलब कि इसी पृथ्वी लोक पर है। और अगर इस बीच में हम कोई भी अच्छे कार्य करते हैं, शुभ कार्य करते हैं तो वो कभी सफल नहीं होते। इस वजह से आप लोगों को ध्यान रखना है, अपने घर की होली हो चाहे मतलब आस पड़ोस की होली हो, आपको रात्रि को 11:26 के बाद ही उसको यहाँ पर जलाना है, ठीक है। तो होलिका दहन सबसे पहले आपको करना पड़ेगा इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि इस उपाय में हमें क्या चाहिए, जो होली में बड़े बड़े डूंड हो, डूंड मतलब कि बड़ी बड़ी जो लकड़ी होती है, बड़े बड़े पेड़ की जो मोटी मोटी लकड़ी होती है, वो जो जली हुई लकड़ी हो ना, उसकी जो राख होगी वो हमको यहाँ पर चाहिए पड़ेगी, क्योंकि इस उपाय में आपको उसी चीज की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। तो आपके घर के आसपास जहाँ पर भी होली लगी हुई हो, क्योंकि हर होली में डूंड जरूर होते हैं, बड़ी बड़ी मोटी लकड़ी जरूर होती है, आपने देखा भी होगा, है ना। उसका कारण भी होता है और आप लोगों को उसी लकड़ी की यहाँ पर आवश्यकता पड़ने वाली है। जब होली का दहन हो जाएगा, होली जल जाएगी, तो उस समय आपको होली की राख यहाँ पर निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये वाला जो उपाय है ये होली की राख से ही होगा। इसलिए आपके आस पड़ोस में जहां पर भी होली की राख हो या होली जल रही हो या होली का दहन हो रहा हो, आपको उस जगह पर जरूर जाना है, फिर उसके बाद वहां की राख भी जरूर लेकर आना है, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले चीज 13 मार्च के दिन तो होली का दहन होगा रात्रि को 11:26 के बाद। कभी भी होली का दहन आप लोग कर सकते हो। अब जब होली का दहन हो जाएगा तो क्या हमें होली की जो राख है, होली की जो भस्म है, क्या उसे होली के जलने के बाद ही लेकर आना है या हम कुछ समय बाद लेकर आ सकते हैं? क्योंकि जब आपकी होली जलेगी तो होली जलते ही आप लोग होली की राख लेकर नहीं आ सकते, क्योंकि उस समय वो होली की राख बहुत गर्म होती है और आपका हाथ भी उस समय जो है यहाँ पर थोड़ा सा जल सकता है। इस वजह से आप लोग उस समय बिल्कुल भी होलिका की जो भस्म है या होली की जो राख है वो अपने उपाय के लिए लेकर मत आइएगा, ठीक है। हाँ, बस ध्यान रखिएगा कि अगर आप उपाय करने वाले हो होलिका की भस्म से तो भाई आप होलिका दहन में जरूर जाइएगा होलिका की पूजन करने के लिए, और अपनी जो भी मनोकामना है वो वहां पर आप लोग बोल सकते हैं, या अपने घर की सुख और शांति के लिए, धन समृद्धि के लिए भी आप लोग होलिका दहन की पूजन कर
सकते हैं ना। तो होलिका दहन में आप ज़रूर जाइएगा। होलिका दहन जब आप लोग में जाते हैं तो भई वहाँ की परिक्रमा भी आप लोग ज़रूर कीजिएगा। मतलब जो होली लगी हुई होगी वहाँ की 7 परिक्रमा करने से बहुत अच्छा यहाँ पर हमें माना जाता है। तो आप पूजन अर्चना करके होली की 7 परिक्रमा भी अवश्य कीजिएगा। 7 ना कर पाएँ तो 1 परिक्रमा तो ज़रूर कीजिएगा। तो आपने होलिका दहन की पूजन करी, होलिका अब जलने वाली मतलब जला दी आप लोगों ने होलिका। तो भई होली जब जल जाती है मतलब उससे उसके बाद ही आप लोग अपने वहाँ से निकले, मतलब कि होली को जलते हुए भी कुछ समय के लिए देखें आप लोग, है ना। जैसे आपके घर के आस-पड़ोस की जो होली है वो जलाई आप लोगों ने, तो जलते से ही आपको अपने घर पर वापस नहीं लौट कर आ जाना है। होली को जलते हुए भी देखना है, कुछ समय वहीं पर खड़े रहना है। जैसे ही आप अब आपको ऐसा लगने लगे कि हाँ, होली की पूरी आग में मतलब होली में पूरे में आग लग चुकी है और अब होली पूरी एक तरीके से जलने वाली है या जल चुकी है, तो उस समय फिर आप लोग होली को प्रणाम करके, होलिका को प्रणाम करके आप लोग फिर अपने घर पर वापस आ सकते हैं, ठीक है। पर उस समय आपको होली की राख नहीं लानी है, क्योंकि उस समय तो होली की राख बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर गर्म रहेगी और उस समय आप लोग ला भी नहीं पाओगे, ठीक है। तो होलिका दहन के बाद आप होली के दर्शन करके, होली को प्रणाम करके अपने घर पर वापस आ जाना, ठीक है। अब वापस आने के बाद दोस्तों क्या करना है आप लोगों को, अगले दिन मतलब कि 13 मार्च की रात्रि में तो होली जलेगी, तो 14 मार्च के दिन रंगों की होली रहेगी, तो आपको ये उपाय भी उसी दिन करना है। करना क्या है, अब आप लोगों को सुबह-सुबह जल्दी स्नान वगैरह करके क्या करना है, उसी होलिका के पास में जाना है जहाँ पर रात में आपने होलिका दहन किया हुआ है या होली की पूजन की हुई थी, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, सुबह-सुबह भी वैसे जो होली की राख है वो गर्म ही रहेगी, इसलिए थोड़ा बहुत आप लोग सोच समझ कर ही जो है होली की राख को छुइएगा या थोड़ा देख परख कर ही जो है होली की राख को उठाइएगा, ठीक है। बस थोड़ा-सा ध्यान रखते हुए इन सभी चीज़ों का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो जैसे ही आप लोग अगले दिन सुबह-सुबह मतलब अगर सुबह ना भी जा पाओ तो थोड़ा लेट भी जा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है कि बिल्कुल सुबह जल्दी जाना है। अगर लेट भी हो जाते हो तो भी आप लोग चले जाइएगा, है ना। पर यहाँ पर हम आपको एक बात और बता दें कि जो मतलब होली का दिन है, इस दिन चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। तो अगर कोई चंद्र ग्रहण के समय में उपाय नहीं करना चाहता है तो पहले वो चंद्र ग्रहण का समय सुन ले, क्योंकि भले चंद्र ग्रहण हमारे यहाँ ना दिख रहा हो पर वो हमारी पृथ्वी पर ही है वो चंद्र ग्रहण। तो कुछ लोग नियमों का पालन करते हैं, भले वो हमारे भारत में ना दिख रहा हो, पर कुछ लोग जब भी नियमों का पालन यहाँ पर करते हैं ना, तो साल का जो पहला चंद्र ग्रहण है वो पूर्ण चंद्र ग्रहण है। और ये हमारे भारत में इसलिए नहीं दिखाई देगा क्योंकि जिस समय ये चंद्र ग्रहण लग रहा है उस समय हमारे यहाँ सूर्यदेव रहेंगे, मतलब दिन का समय रहेगा ना। तो भाई जो साल के पहले चंद्र ग्रहण का जो मतलब समय है वो 14 मार्च को सुबह 9:29 से है और दोपहर के 3:29 तक चलेगा, है ना। तो सुबह के 9:29 से दोपहर के 3:29 तक जो है हमारा जो चंद्र ग्रहण का मतलब समय है वो रहेगा। इस समय के बीच में चंद्र ग्रहण लगेगा जो कि बाहर के देशों में लगेगा। अब आपका मन है, आप नियमों का पालन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अन्यथा इस चंद्र ग्रहण से आपको कोई परेशान होने वाली बात नहीं, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण का प्रभाव हमारे भारत में नहीं होने वाला है, क्योंकि ये चंद्र ग्रहण हमारे भारत में दिखने ही नहीं वाला है, क्योंकि इस समय तो हमारे यहाँ दिन रहेगा, सूर्यदेव यहाँ पर रहने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिएगा। बाकी इस समय में आप लोग होली भी खेल सकते हो, क्योंकि जब यहाँ पर चंद्र ग्रहण ही नहीं रहेगा तो भाई फिर अब आपके ऊपर प्रभाव भी ज़्यादा नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग इस समय में होली भी खेल सकते हो, इस समय के पहले भी खेल सकते हो, इस समय के बाद भी खेल सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो चलो अब हम आते हैं वापस से उपाय पर कि आखिर आपको उपाय अब कैसे करना है। तो आप लोग गए अगले दिन होली के दिन और आप लोग होलिका के पास गए, तो होलिका के पास जाकर आप लोगों को क्या करना है, होली की राख लेकर आना है। देखो कोशिश करना आप सुबह-सुबह जल्दी ही होली की राख लेकर आ जाओ, क्योंकि अगर आप लोग लेट जाओगे तो हो सकता है कोई आपको रंग में रंग दे, क्योंकि जैसे-जैसे दिन होता जाता है वैसे-वैसे लोग होली खेलना यहाँ पर शुरू करते जाते हैं। तो सुबह आप लोग जल्दी ही जाइएगा होलिका दहन के पास में, और होलिका दहन के पास में जाकर आप लोगों को होलिका की राख लेकर यहाँ पर आ जाना है, ठीक है। अब देखो होलिका की राख जब आप लोग लाओगे ना, तो वो किस चीज़ में लाओगे, या तो अपने साथ में कोई पात्र लेकर चले जाना या कोई पन्नी लेकर चले जाना, ठीक है। तो उसके अंदर आप लोगों को राख लेकर आनी है। अब देखो राख भी कौन सी लेकर आनी है वो भी सुन लो। आप लोग सबसे पहले होलिका दहन के पास में पहुंचना और देख लेना एक जगह जहाँ पर ठंडी हो गई हो राख, है ना। तो उस जगह जाकर थोड़ा सा बैठना, और बैठने के बाद जो मोटी लकड़ी होगी ना, जो काला काला सा एक हिस्सा होगा, मतलब कि होलिका दहन का जो काला काला सा एक हिस्सा होगा, काली काली सी राख आपको अलग ही दिख रही होगी, क्योंकि वो लकड़ी की राख होगी, है ना। क्योंकि हम होलिका में कंडे भी डालते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें डालते हैं, पर हमें ढूंढ की राख चाहिए, है ना। तो जो मोटी-मोटी सी जो लकड़ियाँ होती हैं वो जब जल जाती हैं तो वो बिल्कुल काले कलर की आप लोगों को दिखती हैं। तो उस होलिका दहन में जो सबसे काले कलर की आप लोगों को राख दिख रही हो, उस राख का हिस्सा आप लोगों को जो है अपने पास में रख लेना है, अपने पात्र में या जो भी चीज़ आप लोग लेकर आए हुए हैं उस
उसके अंदर आप लोगों को जो है अपनी इस राख का हिस्सा रख लेना है ना। पर ऐसा रखना कि राख जो है थोड़ी घिसी हुई हो, मतलब पाउडर जैसी राख हो। ऐसा नहीं कि बिल्कुल आपने मतलब कड़क राख रख ली हो जो कि मतलब फूटे ही ना, तो ऐसा नहीं रखना है ना। थोड़ी सी आप लोगों को अच्छी सी राख जो है अपने पात्र में रख लेना है और थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रखना है, क्योंकि इससे हमें उपाय करना है, ठीक है। तो अपनी राख को लेकर सीधा आपने पहुंच जाओ घर पर, है ना। अब अपने घर पर जैसे ही आप इस होलिका दहन की राख को लेकर आ जाते हो, तो अब आपको क्या करना है, इसको छानना है। छानना क्यों है? क्योंकि भाई अभी ये जो राख है, भाई ये जो राख है ये मोटी रहेगी, ठीक है। और इसमें कंकड़ भी रहेंगे, कुछ मोटे मोटे से भाग भी रहेंगे, तो इस वजह से तो सबसे पहले आप इस राख को घर पर लाकर इसे छानो 2 से 3 बार या 3 से 4 बार। तो 3 बार आप लोग एक तरीके से इस राख को बार बार छानो और इसको बिल्कुल पतला सा, एक तरीके से जैसा पाउडर सा होता है ना, वैसा इसका तैयार कर लो। भले ज़्यादा राख ना निकले, पर आप लोगों को जो है 3 बार इस राख को छन्नी से या किसी कपड़े से छानना है और अच्छी बारीक बारीक जो है बिल्कुल पाउडर जैसी राख जो है तैयार यहाँ पर कर लेना है। एक तरीके से भस्म ये हमारी तैयार हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद जैसे ही आप लोगों की ये राख तैयार हो जाती है, तो अब इस राख को लेना है आप लोगों को। आपने स्नान तो सुबह ही कर लिया होगा जब आप होली की राख को लेने गए हुए होंगे। तो उसके बाद जैसे ही आप लोग होली की राख को घर पर लाकर इसको 3 बार छान लेते हो और अच्छा सा पाउडर तैयार कर लेते हो, भले कम निकले कोई दिक्कत नहीं है ना, पर हमें छान कर ही जो है इस उपाय को यहाँ पर करना है। तो होली की राख जैसे ही आप लोगों की निकल जाती है, तो आपको अपने ही घर के पास में जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर इस राख को लेकर चले जाना है, ठीक है। अब ध्यान रखना, अगर हो सके तो सुबह सुबह होली का दिन वैसे ही रहेगा, तो अपना 1 लोटा जल ज़रूर लेकर जाना और उस 1 लोटे जल के अंदर अष्टगंध का जो जल होता है या पीले चंदन का जो जल होता है वो ज़रूर लेकर जाना। मतलब कि अपने 1 लोटे जल के अंदर थोड़ा सा 1 चुटकी अष्टगंध डाल लेना, या तो अष्टगंध ना हो तो पीला चंदन जो है भाई वो अपने लोटे के अंदर डाल लेना। कोई भी एक चीज़ जो है पीला चंदन या अष्टगंध अपने लोटे के अंदर ज़रूर डालकर लेकर जाना, क्योंकि इस भाव से हम लोग शिव जी के साथ होली खेलते हैं, महादेव की होली खेलते हैं ना। तो इस दिन जो जल चढ़ाओ उसके अंदर आप चंदन या अष्टगंध डालकर ही शिव जी पर इस दिन जल चढ़ाना है ना। तो शिव जी के मंदिर पहुंचकर 1 लोटा जल, ये चंदन का जल शिव जी पर चढ़ाकर, अष्टगंध का जल शिव जी पर चढ़ाकर भगवान को होली की शुभकामनाएं देना, होली के लिए प्रार्थना करना और उसके बाद में अब अपना उपाय करना शुरू करना। उपाय करने के लिए आप जो अपने घर से भस्म तैयार करके लेकर आए हुए हो होलिका दहन की, इस भस्म को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना है। शिवलिंग के ऊपर भी चढ़ाना है और पूरी जलाधारी के ऊपर भी चढ़ाना है। चढ़ाने का मतलब है कि ऊपर से आपको छोड़ते जाना है, तो अपने आप वो जो है राख जो है वो चढ़ती जाएगी, भस्म चढ़ती जाएगी, ठीक है। अब जैसे आप ये भस्म को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देते हो, तो कुछ मिनट रुको, मतलब कि 1 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, 5 मिनट रुक जाओ, ठीक है। उसके बाद में अब आपको क्या करना है कि शिवलिंग के ऊपर से जो अभी आपने भस्म चढ़ाई हुई है ना, इसी का कुछ भाग आपको वापस से अपने किसी पात्र में जो है रख लेना। भले थोड़ा सा भाग हो, चाहे 1 चुटकी ही मतलब वो राख क्यों ना मिल जाए शिवलिंग पर चढ़ी हुई, तो आपको जो है वापस से कुछ सेकंड्स रुकने के बाद या कुछ मिनट रुकने के बाद आप लोगों को शिवलिंग पर जो आपने अभी भस्म चढ़ाई हुई है होलिका की, इसको वापस से उठा लेना है, ठीक है। और उठाने के बाद भले थोड़ी सी मिल जाए, शिवलिंग पर से उठाकर आपको इसे अपने घर पर वापस लेकर आ जाना है भगवान से प्रार्थना करते हुए, ठीक है। अपने घर पर जैसे ही आप लोग इस भस्म को लेकर आते हो, तो अब अपने घर पर आप लोग इस भस्म को संभाल कर रख लीजिएगा। अब आपको होली के दिन ही क्या करना है कि ये जो राख या भस्म आप लोग लेकर आए हुए हो अपने घर पर, इसके अंदर आपको मिलाना है थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी, है ना। अपने उस भस्म को एक छोटी सी कटोरी में रखना और उसी के अंदर उसी के बराबर मात्रा में आपको थोड़ा सा शुद्ध देसी गाय का घी आपको मिलाना है। और उस भस्म को जो कि शिवलिंग पर चढ़ी हुई आप लोग लेकर आए हुए हैं, उस भस्म को और शुद्ध देसी गाय के घी को एक दूसरे में मिला लीजिएगा, है ना। और मिलाने के बाद फिर इस चीज़ का अब आप लोगों को अपने माथे पर तिलक करना है। आप भी करना और अपने घर के सभी सदस्य जनों के माथे पर भी करना। होली के दिन ही ये तिलक करना है, ऐसे और कभी नहीं करना है, ठीक है। और जब आप ये तिलक करेंगे तो भगवान से प्रार्थना कर लेना, अपना जो भी काम आपका रुका हुआ है, जो भी काम अटका हुआ है या आपकी कोई मनोकामना है, आप किसी चीज़ में सफल नहीं हो पा रहे हैं, तो भाई वैसी प्रार्थना करके इस तिलक को अपने माथे पर लगा लीजिएगा, ठीक है। और आप भी लगा लीजिएगा और अपने घर के सभी सदस्यों को भी इस चीज़ का तिलक जो है लगा दीजिएगा। अब दोस्तों होली के दिन होलिका की भस्म को इस तरीके से तैयार करके, इस तरीके से उपाय करके जो भी अपने माथे पर इस दिन लगाता है वो अपनी ज़िंदगी में कभी असफल नहीं होता है, उसे सारी चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है और जो भी उसके रुके हुए काम होते हैं वो यहाँ पर बनना शुरू हो जाते हैं। इस तरीके से आप लोगों का यहाँ पर ये वाला उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। इस उपाय को करने में अगर आपको कोई भी दिक्कत, समस्या, परेशानी आती है तो उसे हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। हमारी वेबसाइट भोलेनाथ भक्ति.com पर भी आप लोगों को ये वाला उपाय पढ़ने के लिए मिल जाएगा। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।